हेलो बच्चों, वेलकम टू टेस्ट क्विज। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है ऑनलाइन टेस्ट क्विज में। ठीक है, आप लोग आप लोग के मैथ्स के एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपके सारे कॉम्पिटिशन्स में और आपके मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं उसमें नॉर्मली आपको ये टॉपिक मिलता है, उसके साथ आए हैं। आपका आज का टॉपिक है योज्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, जिसको हम कहते हैं व्युत्क्रम भी कहते हैं। ठीक है, आज इसके लिए सबसे पहले बच्चों हम लोग को 0 और 1 की भूमिका पता होना चाहिए। ठीक है, तो 0 की भूमिका, 0 का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसके साथ हम जो भी उसमें ऐड करें, जो भी उसमें सब्ट्रैक्ट करें, वो नंबर हम लोग को उसके मिरर के रूप में एज इट इज मिल जाता है। जैसे कि 0 है, ठीक है, इसमें मैं +5 कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिल गया। 0 है, इसमें मैं -5 कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे -5 मिलेगा। 0 है, इसमें मैं +3/2 लिख दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 3/2 मिलेगा। 0 है, इसमें मैं -3/2 कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे -3/2 मिलेगा। मतलब 0 की भूमिका इतनी इंपॉर्टेंट है बच्चों कि इसमें अगर हम लोग कोई भी नंबर ऐड करें, ठीक है, कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो वो नंबर हम लोग को एज इट इज ऐसे ही मिल जाता है। ठीक है, तो कभी भी हम लोग को योज्य तत्समक के रूप में अगर यूज करना हो तो वो क्या है, वो 0 है। तो 0 को हम लोग कैसे एज अ योज्य तत्समक यूज करते हैं। ठीक है, नाउ अब हम लोग देखते हैं 1 की भूमिका क्या है, 1 की भूमिका। ठीक है, एक ऐसा नंबर है जिसमें हम लोग उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करें, ठीक है, किसी से भी मल्टीप्लाई करें वो नंबर हम लोग को एज इट इज वैसे ही मिलेगा। जैसे कि 1 का मल्टीप्लाई आप 5 से कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा 5। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई आप -5 के साथ कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा -5। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई आप लोग कीजिए -3/2 के साथ तो हम लोगों को क्या मिलेगा, -3/2। 1 का मल्टीप्लाई आप लोग +3/2 के साथ कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 3/2। मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आप लोग को ये समझाने का मतलब है कि 0 को हम लोग एज अ योज्य तत्समक यूज करते हैं। मतलब अगर उस नंबर पे हम लोग कुछ भी जोड़े, ठीक है, तो नंबर हम लोग को एज इट इज मिल जाएगा। तो कभी भी आपसे पूछे कि योज्य तत्समक के रूप में किसे यूज किया जाएगा तो वो होगा 0। ठीक है, और 1 की भूमिका क्या है, ये गुणा कर रहा है ना, जो भी जिस भी नंबर को उसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर आपको वैसे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 को कैसे यूज करेंगे हम लोग, एज अ गुणात्मक तत्समक। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये एग्जाम्पल से कुछ पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है, योज्य तत्समक क्या है और गुणात्मक तत्समक क्या है। योज्य तत्समक के रूप में हम लोग हमेशा 0 को यूज करेंगे और गुणात्मक तत्समक के रूप में हम लोग हमेशा 1 की भूमिका इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ, मैं इसे रब कर रही हूँ। ठीक है, आप लोगों में क्वेश्चन पूछता जाता है कि जैसे कि A/B है, उसका योज्य प्रतिलोम देखिए। ठीक है, अब हम लोग कौन सा आप डील कर रहे हैं, योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम वो नंबर होता है, ठीक है, जिसको उस नंबर के साथ, जैसे कि मुझे यहाँ पे मिला है 2, मुझसे पूछा जाए कि 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा तो मैं ये देखूंगी कि इसमें मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि मुझे जो आंसर है वो 0 मिले। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब ये है कि वो हमको उसमें जोड़ने पे, उस नंबर को जोड़ने पे हम लोगों को वो क्या दे दे, 0 दे दे। तो मैं इसमें क्या जोड़ूंगी, -2। ठीक है, तो 2 - 2 ये हम लोगों को क्या दे देगा, 0 दे देगा। ठीक है, तो इससे ये तो क्लियर हो गया हम लोगों को कि योज्य प्रतिलोम में हमेशा वो नंबर चाहिए जो उस नंबर को जोड़ने के साथ हम लोगों को उसमें 0 दे देता है। ठीक है, जैसे कि 2 पे हम लोग क्या जोड़ेंगे, -2 को जोड़ेंगे और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2 - 2 0। यहाँ से क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि 2 का
योज्य प्रतिलोम, दो का योज्य प्रतिलोम क्या है? तो 2 का योज्य प्रतिलोम आंसर आपका होगा -2 है, क्योंकि 2 में -2 को जोड़ने पे वो 0 दे रहा है। ऐसे ही अगर आपसे क्वेश्चन पूछे a बाई बी का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो क्या करोगे आप a बाई बी का योज्य प्रतिलोम के लिए? a बाई बी प्लस, इसमें मैं ऐसा क्या जोड़ू कि ये 0 दे दे? तो कुछ नहीं, बस उसमें माइनस साइन लगा दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? a बाई बी माइनस a बाई बी। ठीक है, ये में से ये गया, बचा 0। तो कभी भी आपसे योज्य प्रतिलोम पूछे तो उस नंबर का बस चिन्ह बदल दीजिए या फिर उस नंबर का साइन चेंज कर दीजिए। जैसे कि अगर यही आपको ये पूछ देता कि -2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ठीक है, अगर हम लोग को पूछ दिया कि -2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो -2 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि मुझे 0 मिले? तो मैं इसमें जोड़ूंगी 2, तो -2 और +2 क्या बना देंगे? 0। इसलिए हमेशा आप लोग ये याद रखिएगा कि अगर आप लोगों को योज्य प्रतिलोम निकालना है, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि -2 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि मुझे 0 मिल जाए? तो कुछ नहीं बच्चों, आपको यहाँ पे 2 लिखना है। क्यों? और इस तरह से हम लोगों ने इस सारे क्वेश्चंस को देखा और हमें ये समझ आया कि कभी भी आपसे योज्य प्रतिलोम पूछे तो वो नंबर को सेम और उसका चिन्ह बदल दीजिए और उसका साइन बदल दीजिए। जैसे कि 2 का योज्य प्रतिलोम क्या है? 2 ही है, लेकिन माइनस साइन के साथ। a बाई बी का योज्य प्रतिलोम क्या है? -a बाई बी है, ठीक है, बस उसका साइन चेंज हो गया है। -2 का योज्य प्रतिलोम क्या है? -2 का योज्य प्रतिलोम +2 है, ठीक है। तो योज्य प्रतिलोम मतलब ऐसा नंबर चाहिए जिसको जोड़ने पे हम लोगों को 0 प्राप्त हो, ठीक है। ये आप लोगों को योज्य प्रतिलोम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हमेशा आप लोग के कंपटीशन के एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपोज 5/4 दे दिया, 5/4 का आप योज्य प्रतिलोम निकालिए, तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट 5/4 उसका साइन -5/4 उसका योज्य प्रतिलोम होगा, क्योंकि 5/4 में अगर आप -5/4 को जोड़ेंगे तो आपको जो उसका योग है वो 0 और 0 मिलेगा, ठीक है। ये हुआ आप लोग का योज्य प्रतिलोम। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता रहेंगे तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम या इसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसे हम व्युत्क्रम कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों गुणात्मक प्रतिलोम? हम लोगों ने गुणात्मक तत्समक देखा। गुणात्मक तत्समक क्या होता है? 1, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी से भी मल्टीप्लाई करें। आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 मिल जाएगा, आप -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5 मिलेगा, आप 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 मिलेगा, आप -3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3/2 मिलेगा। तो 1 एक ऐसा नंबर है ना, उसको हम लोग एज अ गुणात्मक तत्समक यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग को गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए बच्चों, तो हम लोग को क्या करना है? हम लोग को ऐसा नंबर चाहिए जो नंबर उस नंबर में मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को 1 दे। जैसे कि a है, ठीक है, ये आप लोग का क्वेश्चन, ठीक है। अगर a है, इसमें मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे गुणात्मक तत्समक मुझे जो आंसर है वो 1 मिले? तो मुझे इसमें 1/a का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और इसे ही हम लोग व्युत्क्रम कह देते हैं। a का व्युत्क्रम क्या है? 1/a। मतलब कि व्युत्क्रम वो नंबर होता है जो अंश को हर में और हर को अंश में बदल देता है, ठीक है। तो a ऊपर में था तो वो नीचे आ गया, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, हमें मिल जाएगा 1। तो इस तरह से गुणात्मक प्रतिलोम और व्युत्क्रम होता है, ठीक है। मतलब कि
जो नंबर है उसका अंश और हर को यदि हम बदल देते हैं तो हमें उसका गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि एक और क्वेश्चन 8/21, इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिल जाए। तो मुझे 1 मिलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं 8/21 का व्युत्क्रम लूंगी। ठीक है, 21/8, तो ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या मिला हम लोग को 1 मिला। तो इससे हमें ये पता चला कि कभी भी अगर हम लोग को गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो उस नंबर का हमें बस व्युत्क्रम लिखना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो हम ये बहुत इजी है बच्चों। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, जैसे क्वेश्चन है आपका कि -5/7 का व्युत्क्रम कहो या फिर गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो क्या होगा -5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम। मैंने क्या कहा, कभी भी गुणात्मक प्रतिलोम या कभी भी व्युत्क्रम आपको निकालना है तो आपको अंश को हर में और हर को अंश में बदलना है। तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर 7 गया ऊपर और 5 आया नीचे, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 7/-5। ठीक है, इस तरह से जैसे ही जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोग कर लीजिएंगे। ठीक है, आप लोग को क्लियर हुआ। योज्य तत्समक क्या है 0, गुणात्मक तत्समक क्या है 1, योज्य प्रतिलोम क्या है ऐसा नंबर जिसको जोड़ने पे हमें 0 प्राप्त हो। गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमें 1 प्राप्त हो। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया। ठीक है, मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा नंबर लाइन पे कुछ नंबर्स को भी बताती हूँ। ठीक है, जैसे कि आप लोग नेचुरल नंबर्स देखते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वो सारे नंबर या फिर प्राकृत संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या वो नंबर होते हैं जो कि हम लोग नंबर लाइन पे, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 डैश 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 अप टू इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं ये सब आपका नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में जो नेचुरल नंबर्स है वो तो रहते ही है, बस इसमें हम लोग 0 को इंक्लूड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करने पे, ये बस 0 हम लोगों ने लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 तब टू डैश डैश इंफिनिटी तक। इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि नेचुरल नंबर और हम लोगों ने देखा पूर्ण संख्या, या इसी को हम लोग इंग्लिश में होल नंबर, ये क्या है नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक और चीज है पूर्णांक जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा नेचुरल नंबर, ठीक है, ये सिर्फ पॉजिटिव साइन को लिया है। पूर्ण संख्या में हम लोगों ने देखा 0 को इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो जो पूर्णांक होता है वो सबको इंक्लूड कर लेता है। वो क्या करता है, 0 को तो लिया, इसके पॉजिटिव 1 2 3 4 अप टू डैश डैश जितने भी नंबर्स है वो, ठीक है, उसको लेगा ही, साथ में ये पूर्णांक -1 -2 -3 -4 अप टू डैश डैश। ठीक है, इस तरह से इंटीजर्स हम लोगों के सारे होल सेट, पूरे सेट, मतलब कि वो पॉजिटिव इंटीजर धन पूर्णांक को भी लेता है और निगेटिव इंटीजर या फिर ऋण पूर्णांकों को भी सम्मिलित कर लेता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट उसी तरह से परिमेय संख्या या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर। तो परिमेय संख्या या रैशनल नंबर को अगर हम लोग को डिनोट करना है, ठीक है, अगर हम लोगों को इसको डिनोट करना है तो जैसे कि ये 0, ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा 1/2, यहाँ पे 1। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जो परिमेय संख्या होती है ना,
उसमें हम लोग जो फ्रैक्शन फॉर्म में रहता है 1/2, इन सबको भी हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोग को एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि अगर आप लोगों को ये 0 है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने लिखा 1/3, तो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा? अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ तो देखिए ये नीचे में जो डिनोमिनेटर होता है या फिर जो हर का जो भाग होता है वो हमें ये बताता है कि 0 से लेके 1 तक हम लोगों ने उसके 3 हिस्से किए हैं, 3 बराबर हिस्से किए हैं। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा। पहला हिस्सा हम लोगों ने 1/3 लिख दिया, दूसरा हिस्सा हम लोग को क्या होगा? सिंपली 2/3 होगा। ठीक है, और तीसरा हिस्सा इसका क्या होगा? 3/3, जिसको हम लोगों ने कैंसिल आउट करके 1 के रूप में लिखा है। इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि हमने नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स को, इंटीजर्स को और रैशनल नंबर को कैसे हम नंबर लाइन पे डिफाइन करते हैं। तो आज आप लोग की क्लास यहीं पे एंड होते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।